अरबी शब्द खरीफ का अर्थ क्या है? पतझड़। अरबी शब्द खरीफ का अर्थ पतझड़ होता है। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। खरीफ की फसल जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट आदि फसलें हैं। रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? चंद्रमा। रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीला खगोल पिंड चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पर धूल के कण मैदानों को शांति सागर कहा जाता है। इसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है? पैराग्वे। पैराग्वे दक्षिण अमेरिका का एक ऐसा देश है जो चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है। पैराग्वे की राजधानी असुनसियोन है। यहाँ पर स्पेनिश एवं गुआरानी भाषा बोली जाती है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? मालदीव से। भूमध्य रेखा मालदीव, इंडोनेशिया, कांगो, सोमालिया, युगांडा, केन्या आदि देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। कांडला गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। तृतीयक कोयले को और किस नाम से जाना जाता है? भूरा कोयला। लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है। एंथ्रासाइट कोयले की सबसे अच्छी किस्म है। भारत में गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। सोनोरन रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है। यहाँ पर उच्च तापमान तथा कम वर्षा होती है। सोनोरन रेगिस्तान कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भारत में सबसे बड़े शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है? कोच्चिन। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कोच्चिन में है। यह भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। इसकी स्थापना 1972 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत कहलाती है प्रकाश मंडल। सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को कोरोना या क्रीट कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है मानसून परदाव। भारतीय कृषि को मानसून परदाव के रूप में जाना जाता है क्योंकि भारतीय कृषि पूर्ण रूप से मानसून पर आधारित है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। भारत दुनिया का कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। कपास का सबसे बड़ा निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत हर वर्ष 23% संपूर्ण विश्व के कपास का उत्पादन का 23% कपास उत्पादन करता है। भारत प्रति वर्ष 6 मिलियन टन कपास पैदा करता है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना।
क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेम वर्ष कन्वेंशन के तहत एक समझौता है। इसे दिसंबर 1997 में अपनाया गया था। यह 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। वर्तमान में 192 देश इसके सदस्य हैं। दिसंबर 2011 में कनाडा इस प्रोटोकॉल से हट गया है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह को। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है। बृहस्पति ग्रह वर्तमान में सबसे ज़्यादा 95 उपग्रह हैं। दूसरे स्थान पर शनि के 83 उपग्रह हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बृहस्पति सबसे तेज अपनी धुरी पर 10 घंटे में एक चक्कर लगाने वाला उपग्रह है। - 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? 74%। भारत की साक्षरता दर 74% है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94% सबसे अधिक है तथा बिहार की सबसे कम साक्षरता दर 63.89% है। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर के साथ प्रशांत महासागर को। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक पनामा नहर की कुल लंबाई 2 किलोमीटर है। पनामा नहर को 15 अगस्त 1914 में ईस्वी में खोल दिया गया था। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? 10 वर्ष। भारत में जनगणना प्रति 10 वर्ष के बाद होती है। भारत की अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी। कोरोना के कारण 2021 की जनगणना का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी तथा 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुई। यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? स्विट्जरलैंड में। यूरोप महाद्वीप का स्विट्जरलैंड देश एक ऐसा बंदरगाह विहीन देश है जिसकी राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा स्विस फ्रैंक है। यूरोप में कुछ अन्य बंदरगाह विहीन देश सर्बिया, मैसेडोनिया, आर्मेनिया, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य आदि देश हैं। इनमें से कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है? त्योसो मोरिरी झील। त्योसो मोरिरी झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर की अन्य झीलें डल झील, अंचार झील, कोसरनाग झील, मानसर झील, नागिन झील, बुलर झील आदि प्रसिद्ध झीलें हैं। भीमताल झील उत्तराखंड में एक त्रिभुजाकार झील है। पुलिकट झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। जेमू ग्लेशियर भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है। सियाचिन हिमनद ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का दूसरा सबसे लंबा अल्पाइन हिमनद है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? भद्रावती। भद्रावती लौह और इस्पात कारखाना भारत के कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले में स्थित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना की। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला ओडिशा में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित एक झील है।
यह विश्व में आकार के अनुसार तीसरे स्थान तथा ताजे पानी की झील में पहले स्थान पर आता है। टीटीकाका झील पेरू एवं बोल्विया की सीमा पर स्थित है। इरी झील उत्तरी अमेरिका की 5 बड़ी झीलों में चौथे स्थान पर है। मिशिगन और इरी झीलों के बीच हुरून झील है। कलाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिणी अफ्रीका में। कलाहारी मरुस्थल का क्षेत्रफल दक्षिणी अफ्रीका के नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका तथा बोत्सवाना देशों की सीमा में लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कलाहारी विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल 10 देशों में फैला हुआ है। निम्न में से किसको लाल ग्रह भी कहा जाता है? मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को शाम का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन आदि नामों से जाना जाता है। शनि ग्रह को काला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को किस रूप में जाना जाता है? क्रस्ट के रूप में। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्रस्ट कहलाती है। इसे क्रस्ट की भूपट्टी के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के भूभाग का लगभग 1/3 भाग क्रोड के अंतर्गत आता है। यह पृथ्वी का 16% भाग घेरे हुए हैं। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राणा प्रताप बांध रावतभाटा के पास चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में है। फरक्का बांध हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल में है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6.37 × 10⁶ मीटर। पृथ्वी के केंद्र से इसकी सतह तक की दूरी 6370 किलोमीटर है। यह पृथ्वी की औसत त्रिज्या है। पश्चिमी यूरोप में डोगर बैंक के लिए प्रसिद्ध है। मछली पकड़ने के क्षेत्र के लिए। डोगर बैंक पश्चिम यूरोप में मछली पकड़ने के लिए जाना जाता है। यह इंग्लैंड के पूर्वी तट से लगभग 100 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में एक बड़ा सैंड बैंक है। यह संसार में मछली पकड़ने के लिए जाना जाता है। डल झील किस शहर में स्थित है? श्रीनगर में। डल झील श्रीनगर कश्मीर में स्थित है। एक प्रसिद्ध झील है। यह कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह झील तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। कश्मीर की वुलर झील सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह विंड फार्म क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। इस पवन चक्की का नाम मुपडल पवन चक्की है। यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पवन चक्की है। इसकी क्षमता 15,000 मेगावाट है। डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में। डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के असम राज्य में है। नाहरकटिया डिगबोई में डिगबोई से लगभग 32 किलोमीटर दक्षिणी पश्चिम में है। असम में सबसे पहले तेल कुओं की खोज की गई थी। असम में पहला तेल कुआं वर्ष 1866 में खोदा गया था। असम में 4 रिफाइनरी बोंगाईगांव, नूनमती, नुमलीगढ़ और डिगबोई है। रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह।
रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह भी है। यह ग्रह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। शुक्र तथा बुध ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? अटाकामा मरुस्थल। चिली का अटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे ज़्यादा शुष्क मरुस्थल है। यह मरुस्थल लगभग 600 मील की भूमि पर फैला हुआ है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट किलिमंजारो है। यह एक बल्लित पर्वत है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है। संसार की सबसे ऊंची चोटी है तथा हिमालय भी एक बल्लित पर्वत का उदाहरण है। विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीकी महादेश में। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से ही होता है। रूस की बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। विसर्पी नदी लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र के बाद किस रूप में विकसित होता है? ऑक्सबो झील। लगातार मार्ग बदलने वाली नदी के क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र ऑक्सबो झील के रूप में बदल जाते हैं। जब नदी अपने विसर्पी रूप को त्याग देती है तथा सीधी रेखा में चलने लगती है तो वह गोखुर झील का निर्माण करती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। यह नदी रूस देश में स्थित है। यह नदी बल्डाई पहाड़ी से निकलती है तथा कैस्पियन सागर में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह मुख्यतः 10 देशों से होकर प्रवाहित होती है। दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तार क्षेत्र क्या कहलाते हैं? बेल्ट्स। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को समशीतोष्ण घास के मैदान के रूप में जाना जाता है। बेल्ट्स अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले घास के बड़े मैदान होते हैं। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? बुध ग्रह। सौरमंडल में बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर 88 दिन में लगाता है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? गुजरात में। भारत के तटीय राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है। गुजरात राज्य की 1214.7 किलोमीटर लंबी तट रेखा अरब सागर से लगती है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है जिसकी कुल लंबाई 101 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय राज्यों के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी अमेरिका में स्थित है? पेंटागोनिया मरुस्थल। पेंटागोनिया का मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और चिली के कुछ हिस्सों में स्थित है। यह रेगिस्तान एक ठंडा और शुष्क रेगिस्तान है। यह रेगिस्तान विश्व का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है तथा अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। वेनेजुएला के घास के मैदान को और किस नाम से जाना जाता है? लानोज। वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज का एक रूप में जाना जाता है। अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग में कोलंबिया और वेनेजुएला देश में फैला हुआ है। यहाँ की मुख्य नदी ओरिनोको नदी है। लानोस घास के मैदान उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सेल्वास घास के मैदान तथा कैंपस घास के मैदान भी
ब्राज़ील में देखने को मिलते हैं। पंपास अर्जेंटीना में एक शीतोष्ण घास का मैदान है। जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल NICRA द्वारा किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 2011 में एक प्रमुख नेटवर्क परियोजना नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर लॉन्च की। इसका प्रमुख उद्देश्य किसानों को जलवायु के प्रभावों से राहत प्रदान करना है। पाक जलडमरू श्रीलंका को किससे अलग करती है? भारत से। पाक जलडमरू भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य तथा श्रीलंका के जाफना जिले के मध्य स्थित एक जल संधि है। यह पाक खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। HBJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश से। HBJ गैस पाइपलाइन मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। इसका पूरा नाम हजीरा बीजेपुर जगदीशपुर है। यह भारत की पहली क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है। इस परियोजना की शुरुआत 1986 में हुई थी। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? रोटरडम का बंदरगाह। रोटरडम नीदरलैंड का एक नगर व्यापारिक केंद्र तथा बंदरगाह है। रोटरडम यूरोप का एक सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। वर्तमान में शंघाई बंदरगाह विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह बन गया है। सबसे गहरा भूबद्ध और सबसे व्यस्त बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? विशाखापत्तनम बंदरगाह। भारत का गहरा भूबद्ध और सबसे व्यस्त बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह है। यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित सबसे गहरा तथा भूमि से घिरा हुआ संरक्षित बंदरगाह है। मरे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। मरे डार्लिंग बेसिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर स्थित है। यह नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। मर्रे नदी 2508 किलोमीटर लंबी है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा जलमार्ग बन जाता है। डूरंड रेखा ब्रिटिश भारत और किस देश के बीच सीमा रेखा था? अफगानिस्तान। डूरंड रेखा ब्रिटिश भारत तथा अफगानिस्तान के बीच 1893 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। यह रेखा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह के 71% भूभाग पर जल पाया जाता है। इसी कारण इसे समुद्र नीले रंग के दिखाई देते हैं। मृदा संरक्षण की किस विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तान के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है? छायादार कृषि के कारण। छायादार कृषि के द्वारा रेत के टीले के निर्माण और रेगिस्तान के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है। सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? सौरमंडल। सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह तथा पुच्छल तारों व उल्काएं आदि के संयुक्त रूप को सौरमंडल कहा जाता है। 2006 में प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। निम्न में से लोहे और इस्पात के कारखाने किस क्षेत्र में सर्वाधिक हैं? छोटे नागपुर के पठार में।
छोटा नागपुर पठार में अधिकांश लौह तथा इस्पात उद्योग केंद्रित है। जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई और राउरकेला यहाँ के प्रमुख लौह इस्पात कारखाने हैं। भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है मलबरी का। सशुत रेशम मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि स्थानों पर उत्पादित किया जाता है। मूंगा रेशम के लिए असम प्रसिद्ध है। भारत चीन के बाद विश्व में कच्चे रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा निम्नतम लिंगानुपात वाला राज्य है? हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात 879 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 832 था। शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 873 था। सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है? 12। सौर कैलेंडर में 12 राशि चक्रों का उल्लेख है। सौर मास में नव वर्ष की शुरुआत मकर संक्रांति से होती है। 12 मास का एक वर्ष तथा 7 दिनों के सप्ताह का प्रचलन विक्रम संवत से शुरू हुआ था। मूलतः नक्षत्र 27 होते हैं। मूलतः सौर काल 365 दिन का होता है। इसी के आधार पर रोमनों ने अपने कैलेंडर का विकास किया था। ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है पर्णपाती वन में। ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन सर्वाधिक वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। यहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्रत्येक वर्ष होती है। पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, लाल क्षेत्र से, अरब क्षेत्र से। पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र अथवा मेडिटेरियन एरिया से होती है। यह चक्रवात भूमध्य सागर, अंध महासागर तथा कैस्पियन सागर से नमी लाकर उसे अचानक बर्फ और वर्षा के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान अथवा नेपाल क्षेत्र में गिरा देता है। यह जलवायु चक्र रबी फसल के लिए, विशेषकर गेहूं के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तमिलनाडु में 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुद्दनकुल्लम तिरुनेलवेली जिले में है। कलपक्कम कांचीपुरम जिले में है। कलपक्कम राज्य की राजधानी चेन्नई के 70 किलोमीटर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। कुद्दनकुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? समुद्र। सूर्य, तारे तथा ग्रह खगोलीय पिंडों के अंतर्गत आते हैं, जबकि समुद्र भूमि पर पाई जाने वाली विशाल जल राशि है। पृथ्वी पर 71% भूभाग पर जल पाया जाता है, जिसमें समुद्र में सबसे अधिक 97% जल पाया जाता है। कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कोलंबिया पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह पठार अलास्का के दक्षिण में है। अमेरिका में इसे कोलंबिया स्नेक पठार कहा जाता है। कनाडा में इसे ब्रिटिश कोलंबिया पठार कहा जाता है।